वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन। फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी बच्चे जो हैं ये प्रॉपर क्लासेस जो हैं कभी ले ली कभी नहीं ली। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ना करें तो आपके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होंगे ऑब्वियसली 100% आपके एग्ज़ाम होंगे। आप 11th से 12th में ऐसे ही तो चलने ही नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो ये आप 11th में पढ़ रहे हैं ये आपके लिए 12th में भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो इन चीज़ों को इतना ख़राब मत करो, इतना लीनियंटली मत लो। जो क्लासेस हैं अपनी प्रॉपर लेते चलें, कोई प्रॉब्लम है पूछते चलें। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज रहे हैं, दूसरे का डाउनलोड किया और सेम स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दिया। आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा स्कूल में। ठीक, तो ये चीज़ें मत कीजिए। अपनी पढ़ाई पे बेटा अच्छे से ध्यान दो। अभी तो एक तो पैंडेमिक का टाइम है, तो इस टाइम वैसे ही सिचुएशंस उस तरीके की हैं कि आप लोग नहीं ज़्यादा वो कर सकते। और पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही है। ठीक है, कोरोना तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो साथ चलनी है ना पूरी लाइफ टाइम। तो उन चीज़ों को ख़राब मत करो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पाइथन में। आई होप सभी बच्चे आज पूरी क्लास लेंगे, प्रॉपर अटेंडेंस आएगी सभी लोगों की। कमेंट सेक्शन में रोल नंबर और नेम लिख कर भेजें, जिससे कि पता चल जाए मुझे कि कितने बच्चों ने एक्चुअल में क्लास अटेंड करी है। ठीक, शुरू करते हैं। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो सोर्स कोड में लिखी जाती है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं। जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो देंगे किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को देते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को हम इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये किस चीज़ में मदद करती हैं कि जो डिज़ायर्ड आउटपुट यूज़र को चाहिए वो ऑब्टेन करने में, बाय वर्किंग ऑन मैनिपुलेटिंग डाटा, उस पर वर्क करके और मैनिपुलेट करके डिसीजन मेकिंग में, या कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने में ये स्टेटमेंट्स आपको मदद करती हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से पूरी प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट है स्टेटमेंट के ऊपर। सोर्स कोड में जो भी आप लिख रहे हो वो हर एक चीज़ एक इंस्ट्रक्शन है जो दी जा रही है कंप्यूटर को किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। पाइथन स्टेटमेंट्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं 3 टाइप्स में: एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है। पास हमारी एक स्पेशल या एम्प्टी स्टेटमेंट बोल सकते हो। पास के अंदर क्या होता है बच्चे? पास के अंदर हमने उस दिन बताया था कि एम्प्टी स्टेटमेंट होती है जो कुछ नहीं करती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, जिससे कि वह, क्योंकि अगला टॉपिक कनेक्टेड है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ लेकिन अगला टॉपिक कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। ये सिर्फ एक डमी स्टेटमेंट की तरह काम करता है। फिर मैंने आपको बताया था सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें वैल्यू असाइन करते हैं। फिर हमने बात की थी कंपाउंड स्टेटमेंट की, जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है या कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करता है, वो हो जाता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर मैंने आपको सिक्वेंशियल पढ़ाया था, सिलेक्शन कंडीशनल पढ़ाया था, इटरेटिव लूपिंग भी पढ़ा दिया था। अब बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। जब हम बात करते हैं बच्चे डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है? कोई डिसीजन लेना, तो किस तरीके से ऑर्डर क्या होगा स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन का किसी प्रोग्राम में, उसको हम बोल देते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर क्या होगा किसी भी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन का किसी प्रोग्राम में, उसको हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पे। ठीक है, जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वाइल राइटिंग द प्रोग्राम, तो वो उस पर हमारा डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम उसमें उस तरीके की कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो जाए। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा वो प्रॉपर चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ठीक है,
अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में 4 चीजें होती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। बात करें इफ स्टेटमेंट की, इजिएस्ट मेथड है डिसीजन मेकिंग का इफ बताइए, अगर इफ समथिंग इज ट्रू तो एक स्टेप परफॉर्म होगा, और अदरवाइज फॉल्स तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इफ में क्या है, अगर ये चीज सही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने बोला स्टार्ट, इफ कंडीशन दी और ये इफ का कोड है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है, जो हमने इफ में कंडीशन दी है वो अगर हमारी ट्रू होती है तो वो इफ का कोड चलेगा, आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आपको शो होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर इफ में जो आपने कंडीशन दी है वो फॉल्स हो जाती है तो सीधा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये चीज है दोनों में। ठीक, अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका। जैसे आपने बोला हेडर आएगा इफ कंडीशन, कॉलन यहाँ पर मस्ट है, कॉलन आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट इनसाइड इफ वो सारी क्या है, एक ही लेवल पर होनी चाहिए, इंडेंटेड एट सेम लेवल। ये नहीं कि एक इधर से शुरू कर रहे हैं, एक इधर से शुरू कर रहे हैं, सभी एक ही लेवल पर सारी स्टेटमेंट्स आएंगी। ठीक है, तो ये ग्रामर है, ये लिखने का तरीका है इफ स्टेटमेंट को। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ सारी स्टेटमेंट्स को लगातार ही एक ही इंडेंटेशन पर लिखना है। ठीक है, जैसे कॉपी का ये इंडेंट है तो इसी के स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की, जिसके थ्रू हम बता रहे हैं आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में। अब हमें ये देखना है कि कोई पर्सन एलिजिबल टू वोट है या नहीं। इसको हम प्रोग्राम को किसकी मदद से कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट की मदद से। जैसे आपने लिखा एज इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एज ऑफ अ पर्सन। देखो एज क्या है, नंबर है। ठीक है, तो एज क्या होती है, इंटीजर वैल्यू हो गई। कोई भी नंबर क्या हो जाता है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, सपोज एज है 25, 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ग्रेटर है तो प्रिंट क्या करे, ही इज एलिजिबल टू कास्ट द वोट। ठीक है, और अगर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन सॉल्व नहीं, फेवरेबल नहीं है। जैसे सपोज 16 है, 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो फॉल्स होकर तो क्या प्रिंट करे, आई एम नॉट इन इफ। तो अब जैसे इसने एंटर करा एज ऑफ पर्सन 10, तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, 10 बड़ा है या इक्वल है 18 के, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो फॉल्स में हमने क्या बोला था, क्या प्रिंट होगा, आई एम नॉट इन इफ। तो ये क्या है, इफ के अंदर का कोड। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहां पर आएगा प्रोग्राम और इसको प्रिंट कर देगा। अब समझ आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। अगर इसी तरीके से हमें ग्रेड ऑफ द टॉपर किसी क्लास के डिस्प्ले करने हैं, तो ग्रेड में आपने लिखा है इनपुट एंटर ग्रेड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए प्रिंट वेल डन। तो जैसे ही ग्रेड ऑफ पर्सन ए हो, ठीक है, तो वेल डन प्रिंट करे। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि डायरेक्टली हमने प्रोग्राम को इफ स्टेटमेंट जो है टेस्ट कराई, इफ कंडीशन टेस्ट कराई और इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड था उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पर कुछ बाहर नहीं है, तो यानी कि अगर ए नहीं होगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, अब लिखा एंटर ग्रेड ऑफ पर्सन, आउटपुट विंडो आ गई। ग्रेड ऑफ पर्सन में आपने जैसे सपोज डाला ए, तो इट विल प्रिंट वेल डन। समझ आ गया। तो यानी कि इफ कंडीशन में क्या है कि अगर इफ के अंदर जो आपने टेस्ट कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हमारी हो रही है तो इफ कोड प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा बाहर आ जाएगा। बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि इफ अ कंडीशन इज ट्रू तो वो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो वो नहीं करेगा। दो ही चीजें, ठीक है। लेकिन इफ एल्स के अंदर क्या है बच्चे, अगर इफ के अंदर जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज जो एल्स के अंदर है वो तो 100% एग्जीक्यूट होनी ही है। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक, कैसे होता है
जैसे आपने कोई टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ चलेगी और उस इफ के नीचे की जो सारी स्टेटमेंट है वो चलेगी और यहाँ पर एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड। ठीक है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स चलेगी, बॉडी ऑफ एल्स चलेगी और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। ठीक है। और उसके बाद बॉडी ऑफ एल्स चलने के बाद जो स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ है वो वर्क करेगी। कैसे करेगी ये प्रोग्राम में बताऊंगी मैं भी। ठीक है। तो इफ है और एल्स क्या है? एक कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स हमने बताया था, कीवर्ड्स होते हैं हमारे रिजर्व वर्ड्स। ठीक है। जो जो कंप्यूटर को पता है कि मीनिंगफुल है और इनका क्या मतलब है हमारी प्रोग्रामिंग में, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होती हैं। तो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इंडेंट कैसे की जाती है? फोर स्पेसेस बताया था कि इंडेंटेशन 4 स्पेसेस से होता है। ठीक है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज जो एल्स में है वो एग्जीक्यूट करेगा। किस तरीके से? जैसे आपने बोला एज इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज। ठीक है। अगर एज हमारी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो प्रिंट करे एलिजिबल टू वोट, एल्स प्रिंट क्या करे? नॉट एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ पर क्या है? यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है कि अपनी एज एंटर करे। जैसे सपोज उसने एज एंटर करी 16 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, फॉल्स हो गया। तो कहाँ पर आ जाएगा? एल्स में। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? नॉट एलिजिबल टू वोट। समझ आ गया? अगर यहाँ पर होता कंडीशन 19 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 विच इज ट्रू, तो इट विल प्रिंट द इफ कोड दैट इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है। कंडीशन यहाँ पर चेक की जाती है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ये प्रिंट होगा, नहीं होती है तो एल्स का पार्ट प्रिंट होता है। ठीक, ये चीज होती है इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। जैसे अब इसने एंटर किया अपनी एज सपोज 10। ठीक है। 10 में बोल ही दिया है कि 10 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या प्रिंट कर दिया? एल्स पार्ट, नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक। बात करें, एक कोड हम लिख रहे हैं जिसमें हम ये फाइंड आउट करें कि जो हमारा गिवन नंबर है वो ऑड है या इवन है। तो जैसे x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर एंटर कराएंगे यूजर से। अब आपको पता ही है कि अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर को अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, कुछ बचे ही ना, कैसे करते थे? ऐसे बचपन में करते थे डिवाइड। ठीक है। तो 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाता है? ऑड नंबर। तो आपने बोला सपोज यहाँ पर x की वैल्यू दी 20 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है। तो क्या हो गया? 0 आ गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या प्रिंट हो जाता? ऑड नंबर। ठीक है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है। जहां पर यूजर्स के पास मल्टीपल ऑप्शन है डिसाइड करने के लिए, वहां पर हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है? जैसे आपने बोला इफ कंडीशन, उसके अंदर स्टेटमेंट, एलिफ की कंडीशन उसके अंदर स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन उसके अंदर स्टेटमेंट, और एल्स फिर स्टेटमेंट एल्स। तो आपने बोला टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1, यस अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो स्टेटमेंट 1, नो टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 पर जाएगा, यस करा स्टेटमेंट 2, फिर नो टेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा, यस स्टेटमेंट 3, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 को चेक करा, बॉडी ऑफ एल्स जाएगा। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाता है? जब भी कंडीशन हमारी यस होती है तो स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एल्फ जो है, इफ एल्स जो है हमारी एग्जीक्यूट करती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सिंपल। ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा है। अब इस चीज को एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट से हम एक्सेप्ट करा रहे परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट और उसके डिस्प्ले करा रहे ग्रेड अकॉर्डिंगली। ठीक है। यानी कि एक परसेंटेज हम लेंगे यूजर के द्वारा, जो यूजर हमें प्रोवाइड कराएगा कोई भी परसेंटेज, और उसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि
उसके हिसाब से उसके ग्रेड क्या होंगे। तो जैसे आपने बोला परसेंटेज इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट इंटर परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो परसेंटेज क्योंकि पॉइंट में भी जाती है 70.1210, ठीक है। ये जैसे 95.6 इस तरीके से भी परसेंटेज होती है। तो अभी क्या बोला था, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोल देते हैं, फ्लोट। और अगर प्रॉपर नंबर है 25, 24, 23, तो दीज आर द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 85 है तो प्रिंट क्या करे, ए, ठीक। एलिफ में क्या दिया, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है और या परसेंटेज लेस देन और इक्वल्स टू 85 है तो प्रिंट क्या कर दे, बी। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, एक ही सोर्स कोड को मल्टीपल स्टेटमेंट में डिवाइड कर दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक रेंज होगी तो बी मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक होगी तो सी मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ है तो डी मिलेगा, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ई प्रिंट होगा, ठीक है। तो जब आपके पास यूजर के पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल डिसीजन वो ले सकता है, ठीक है, वहां पर हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसमें आपको बेनिफिट क्या है कि आपने इफ में जो कंडीशन है वो दे दी, उसके बाद आपने एलिफ में चेक किया, ठीक है, जहां पर भी यूजर का वो पर्टिकुलर इनपुट जो उसने ऐड करा है वो लाई करता है, वहां पर जब वो उस चीज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपने बोला एंटर परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, जैसे बोला 78 बोलते ही 70 और 85 वाली रेंज में आ गया तो क्या प्रिंट कर देगा, बी, ठीक है। क्योंकि 78 क्या है, 78 इज ग्रेटर देन 70, कंडीशन ट्रू हो गई, और 78 इज लेस देन इक्वल्स टू 85, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। लेस देन है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू है, ठीक है। तो अभी क्या है, 78 हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ग्रेड क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी ग्रेड मिल जाएगा अब, ठीक। तो अगर बहुत सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो वहां पर आप यूज करेंगे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स, आइट्रेशन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी इसी को पढ़ें अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे बेटा।